सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हम आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 44 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 44 से। आइए देखते हैं। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने, यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें यीशु मसीह ने कहा, वो अपने चेलों को समझाते हुए वह चेलों से कहता है, यानी हमसे और आपसे कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता है। वह वचन में कहता है कि जो कोई व्यक्ति मेरे ऊपर विश्वास करता है तो वह ये नहीं समझे कि सिर्फ मेरे ऊपर करता है वरन उस स्वर्गीय परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। मेरे प्यारे भाई बहन, जो हम यीशु को स्वीकार करते ग्रहण करते हैं, उसकी बात मानते हैं, उसकी आज्ञा में चलते हैं, तो हम सिर्फ उसी की आज्ञा पे नहीं परंतु उस परमेश्वर की आज्ञा पे चलते हैं, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है। इसलिए जो उसने कहा कि जो तेरी सुनेगा, यानी हम उस परमेश्वर की, उस यीशु की सुनेंगे तो वो जो आज्ञा हम उसकी सुनेंगे, जो आज्ञा उसकी मानेंगे, तो हम उसी की नहीं सिर्फ परंतु उस परमेश्वर की भी आज्ञा को मानते। इसीलिए उसने कहा कि जो कोई मुझे देखता है वह उस पिता को देखता है, यानी मेरे भेजने वाले को देखता है। इसलिए जब हम यीशु को देखते हैं ना, तो ये समझो कि हम उस परमेश्वर को देख रहे हैं, क्योंकि बाइबल के वचनों में लिखा गया है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता के भीतर हूं और पिता मेरे भीतर है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के भीतर है और परमेश्वर यीशु के भीतर है। इसलिए जब हम यीशु की बात सुनते हैं तो हम परमेश्वर की सुनते हैं। हम जब यीशु की आज्ञा पे चलते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा पे चलते हैं। जब हम यीशु को देखते हैं तो हम परमेश्वर को देखते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन में यीशु मसीह ने कहा है, कहा देखो मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं। मैं इस संसार में जो आया हूं, तो कहता है मैं इस संसार में प्रकाश देने वाला बन के आया हूं, अर्थात ज्योति बनकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। कहता है इसलिए मैं ज्योति होकर आया हूं कि जो कहता है इसलिए मैं ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न चले। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस संसार में ज्योति बनकर आया हूं ताकि तुम में से जितने लोग मुझ पे विश्वास करेंगे वह अंधकार का जीवन नहीं जिएंगे, वह अंधकार भरे जीवन में नहीं चलेंगे। कहता है कि यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने, अगर कोई व्यक्ति मेरी बात सुनता है और सुनकर उन्हें नहीं मानता है, उसका विरोध करता है, अर्थात उसके विरुद्ध काम करता है, कहता है कि जो व्यक्ति मेरी बातें सुनकर अगर नहीं मानता है, मनमानी चाल चलता है, तो कहता है कि मैं उसे दोषी नहीं ठहराऊंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं उसको दोषी ठहराने वाला नहीं,
क्यों? क्योंकि कहता है मैं जो संसार में आया हूं तो किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं, आरोप लगाने के लिए नहीं, कहता है परंतु मैं जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई मेरी बात अगर सुनकर नहीं मानता है तो मैं उसे कभी नहीं दोषी ठहराऊंगा, परंतु जो मेरा पिता बैठा है वह दोषी ठहराएगा, उनके ऊपर दोष का आरोप लगाएगा, उन्हें उनके ऊपर दंड की आज्ञा देगा। कहता है जो स्वर्ग में बैठा पिता है वह जो है कि उनके ऊपर दंड की आज्ञा देगा। कहता है कि मैं तो जो जगत में भेजा गया हूं तो मैं किसी के ऊपर दोष नहीं, परंतु मैं हर एक के पापों को क्षमा करने के लिए, अर्थात उनके प्राणों का, उनके जीवन का उद्धार करने के लिए आया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, यदि आप भी उस प्रभु से उद्धार पाना चाहते हो तो यीशु के ऊपर विश्वास करिए, उसकी आज्ञा पे विश्वास करिए, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करिए, उसकी बात को सुनिए, मानिए। अवश्य है कि यीशु मसीह आपके ऊपर दोष नहीं लगाएगा, परंतु आपके ऊपर अपना अधिकार प्रकट करेगा, अपने उद्धार को प्रकट करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस परमेश्वर की धुन में बने रहिए, उसकी अधीनता में बने रहिए, ताकि आप उस स्वर्गीय पिता के उद्धार को आप प्राप्त करने पाओ। आमीन। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, आप पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में अनोखा चमत्कार करें। इसलिए आइए, सब लोग आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है इस मसीह। तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, स्वर्ग से अपने लंबे छेद हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, के शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रकोप हो, नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर के शरीर पे कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रकोप इनके जीवन से नष्ट होने पाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुने, इनके जीवन में जो भी समस्या प्रभु, हर समस्या से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, इनके शरीर के ऊपर, घर परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तू अनुग्रह करने वाला प्रभु है। तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छू की रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं हो। मेरे प्रभु, तेरे दिवाधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी, हे परमेश्वर, वो सारी बीमारियां इनका जीवन छोड़े निकल जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट होने पाए, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए, आंखों की तकलीफ, कान की तकलीफ निकल जाए, नाक की तकलीफ निकल जाए, मुंह की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके सीने में गड़बड़ी, सीने की सारी गड़बड़ी दूर हो जाए, पेट का दर्द, चुभन बिल्कुल नष्ट होने पाए, कमर का दर्द, कमर का चुभन नष्ट हो, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, हे परमेश्वर, रीढ़ की हड्डियों का दर्द इनके शरीर से खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, एक जोड़ों का दर्द, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, इनके शरीर में कितने भी पुरानी जख्म में सूख जा, फोड़े फंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, ब्लड नहीं बनता बनने लगे, इसका लीवर खराब हो, चंगा हो, किडनी खराब हो, चंगी होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके शरीर से जुकाम, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते, तूने वचन में कहा कि मैं तुझे पहले की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तो मेरे पैरों के नीचे सड़ पाएगा। मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठगी पिता, वचन के अनुसार प्रार्थना करता, शैतान पे वहलिया जो उनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट करने, चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए।
ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, अपने भारी अनुग्रह से भर दे, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा गया है, विश्वास करने वाला लज्जित नहीं तो सब तेरे विश्वास से प्रभु सबके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि घर परिवार रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत होने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए ये अनुग्रह करने वाले प्रभु अपने भारी अनुग्रह से भर दे। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई की छत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज इनके जीवन में कोई नया चमत्कार होने दे। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन में नया चमत्कार होने दे, क्योंकि प्रभु तेरे नाम से आदेश करते इनके शरीर से, इनके जीवन से हर एक परेशानियां निकल जाए यीशु के नाम में। प्रभु जितने तेरे सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाई की छत्र पे आशीष दे और सेवा में आगे बढ़े और तेरे नाम की महिमा करे। प्रभु हर एक को आत्मा के अभिषेक से भर दे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे, हर कोई आत्मा में भर जाए यीशु के नाम में। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में एक बड़ा अनुग्रह होने पाए, बड़े चमत्कार होने पाए, ताकि हे परमेश्वर हर एक के बुद्धि विचार बदले, तुझे जाने पहचाने और विश्वास करे। महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।